हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और क्लासरूम सिचुएशंस में आज हमारी प्रॉब्लम रिलेटेड है मिनिमिक लर्निंग एज मीनिंग मेकिंग। तो इसमें सिचुएशन है कि एक मिस सुष्मिता हैं, इंग्लिश टीचर हैं। वो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को इन क्लास 6 टू राइट एन ऐसे ऑन द रेनी सीज़न। कि वो जो है वो एक ऐसे है, उन्हें लिखना है द रेनी सीज़न के बारे में, कि बरसात के मौसम के बारे में उन्हें लिखना है। तो वो क्या करती हैं, वो बच्चों को मदद करती हैं, क्लास 6 के बच्चों को। वो इनिशिएट इट, वो इसको कि बच्चे अच्छे से लिख पाएँ, तो वो क्या करती हैं, इनिशिएट करती हैं। शी आस्क्ड सिंपल क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स टू रिएक्ट। तो इजी क्वेश्चंस वो पूछती हैं जिससे कि बच्चे के दिमाग में, कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है जब भी मैं इट्स रेनिंग का नाम ले रही हूँ, कि बारिश हो रही है, मैं ये बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है। तो हर कोई बच्चा जो है क्लास में वो ईगर होता है रिस्पॉन्स करने के लिए, क्यूरियस होता है। और कुछ जो रिस्पॉन्सेज हैं वो नीचे दिए गए हैं। आई लव टू डांस इन द रेन, कि कुछ कोई कहते हैं कि मुझे डांस में क्या कहते हैं, रेन में, बारिश में नहाना, डांस करना बहुत पसंद है। कुछ कहते हैं इट्स मडी एंड नेस्टी एवरीवेयर, कि यहाँ सारे में कीचड़ हो जाती है और बहुत गंदा हो जाता है सारे में। और ये कुछ हर बच्चे के जो है, किसी कोई बोलता है कि जो रेन है वो फ्लड और मिजरी की, वो क्या लेके आती है, वो फ्लड लेके आती है, और वो मिजरी और दुख लेके आती है, बाढ़ लेके आती है और दुख लेके आती है। कोई बोलता है कि जब बारिश आती है तो हर जगह ग्रीनरी हो जाती है हर जगह। और जो व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन अवर टिन टॉप रूफ इट इज़ म्यूज़िक फॉर मी, कि अगर किसी का घर टिन का है तो कहता है अगर वो टिन पे अगर बारिश आ रही है तो मेरे लिए एक अच्छे से एक म्यूज़िक की तरह होती है। एंड आई बिगिन टू हम विद इट, और मैं इसके साथ गुनगुनाना शुरू कर देता हूँ। और कोई बोलेगा कि मच्छर आते हैं, मक्खी आती है, कीड़े मकोड़े आते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है, इसलिए कि आई विश रेन इज़ नॉट देयर, कि कोई बारिश ना हो। और कोई बोलता है कि ये बहुत कूल होता है, ठंडा होता है, कंफर्टेबल होता है आफ्टर द हीट्स एंड स्वेट्स ऑफ समर, की इतनी पसीने और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो। और कोई कहता है कि उन्हें कलरफुल अम्ब्रेला दिखने को मिलते हैं स्ट्रीट्स में अलग अलग कलर के, तो उन्हें वो बहुत पसंद होता है। और कुछ जो होते हैं कैन सी वेराइटी ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, कि कुछ जो कहते हैं उन्हें अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देखने को, फूल देखने को मिलते हैं, फ्रॉक्स देखने को मिलते हैं, मेंढक देखने को मिलते हैं। और वो क्या कहते हैं, पेपर बोट, जो नाव है, पेपर की नाव जो बना के चलाते हैं, पानी में तैराते हैं, कि कितना मज़ा आता है उन्हें। और कुछ बोलते हैं कोल्ड विद रनिंग नोज फीवर हेडेक कम विद रेन, कि कई कहते हैं कि क्या कहते हैं, रनिंग नोज़ होती है, किसी को कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, सर दर्द हो जाता है। और कुछ को लगता है क्लाउडी स्काई विथ सन नॉट विजिबल, इट इज़ वेरी ग्लूमी, कि क्लाउडी जो पूरे क्या कहते हैं, क्लाउडी स्काई हो जाता है, सन दिखता नहीं है, तो वो उन्हें वो भी पसंद नहीं है। अब जो है, जो ये रिस्पॉन्सेज हैं वो नेवर एंडिंग है। हर बच्चा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है आंसर करता है। इवन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी जिस एरिया में रहते हो, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपका भी आंसर अलग होगा, किस आंसर सेम नहीं होगा किसी दो बच्चे का। तो अब इसके अंदर ही है कि आपने कुछ नोटिस किया, आप क्या, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा तो अब ये तो नहीं है कि आप किसी को कह दोगे कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, आपने इरेलीवेंट रिस्पॉन्स बोला है, मैं तो ये पूछना ही नहीं चाहती थी। आपने उनसे रेनिंग के बारे में पूछा कि जब बारिश आती है तो उन्हें कैसा लगता है। तो हर बच्चे का एरिया अलग है, हर बच्चे के इनकम सोर्स अलग हैं, उनकी जो लोकेलिटी है, जो सोसाइटी है, उनकी हर चीज़ उनकी अलग है, तो उनके एक्सपीरियंसेस भी अलग हैं। और किसी का रिस्पॉन्स आप गलत नहीं बोल सकते, किसी की स्टेटमेंट गलत नहीं बोल सकते। तो हर स्टेटमेंट जो है रेन की, वो लोगों का परसेप्शन दिखाती है ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड, कि हर बच्चा जो क्या समझ है उसकी, उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या
आपकी अवधारणा है उससे रिलेटेड। कि अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप मान लो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जब बारिश आते ही एकदम में पानी भर जाता है, तो आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। बाकी जो जो बच्चे और कोई सुन रहा है तो वो उनके लिए अगर वहाँ पे उनका एरिया अच्छा है तो वो उसे इंजॉय करते हैं कि उन्हें साइकिलिंग करनी पसंद है रेन में। तो हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होगा। तो ये परसेप्शन हमारा रिफ्लेक्ट करता है, हर किसी की अवधारणा अलग होती है। अगर आप इफ़ यू ट्राई टू ड्रॉ अ मीनिंग ऑफ रेन यू विल श्योरली फेल। इसलिए अगर आप बारिश को कोई मीनिंग देना चाहोगे तो आप फेल हो जाओगे। श्योरली आप दे नहीं पाओगे। आप क्या मीनिंग दोगे, क्योंकि हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग है और कोई बच्चा गलत भी नहीं बोल रहा। तो इससे यू कैन आस्क फॉर द मीनिंग ऑफ एनीथिंग एंड यू विल रिसीव एज मैनी रिस्पॉन्सेज एज द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स बट ऑल आर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज। इसलिए आप क्या करोगे, आप एक मीनिंग किसी चीज़ को देने की बजाय, आपने जैसे टीचर ने पूछा सुष्मिता ने, तो उन्होंने जैसे बच्चों से पूछा तो बच्चों ने अपने अलग अलग रिस्पॉन्सेज बताए। इससे हर रिस्पोंडेंट, जितने रिस्पोंडेंट होंगे उतने रिस्पॉन्सेज वो देंगे। तो इसलिए जो व्हाट आर द रीज़न फॉर, और ये क्यों बच्चों के, क्यों हर इंडिविजुअल के जो रिस्पॉन्स हैं उसमें इतना डिफरेंस होता है, क्यों ऐसा आता है कि व्हाट आर द रीज़न फॉर सच डिफरेंसेस इन मीनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट। क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं। वेल इट इज़ परसेप्शन। ये अवधारणा पे सारी चीज़ रिलेटेड है। मान लो मैंने आपसे पूछा कि चलो पिज़्ज़ा खाना किसको पसंद है, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज जो है, जो आपने अवधारणा बनाई हुई है कि पिज़्ज़ा कैसा होता है, जो आपने बार बार सुना है, जिसके बारे में अपने घर में आप सुनते हो, अपने पड़ोस में सुनते हो, या आपने खा के देखा तो जिस जगह से आपने खाया वो आपको पसंद नहीं आया, तो अब आपको ऐसी अपने हैबिट ऐसी बना लिया, अपने परसेप्शन बना लिया है कि अगर आपसे अब कोई पूछेगा तो आप उसी परसेप्शन के बेसिस पे आप जवाब देंगे अपनी डिश को तैयार। जैसे आप मान लो आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हो खाना खाने के लिए, तो आपका जो परसेप्शन है कि मुझे ये वाली सब्ज़ी मंगवानी है, तो आप मोस्टली हर रेस्टोरेंट में जाके वो सेम ही मंगवाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो अच्छी होती है खाने के लिए, आपके टेस्ट एज़ पर योर टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो परसेप्शन हर इंसान से अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। परसेप्शन इंडिविजुअल का हम अलग कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द वे, और हम किसी इंसान का परसेप्शन कैसे समझते हैं, जब वो उसको अपने एक्शन में बताता है। जैसे बच्चों ने जो भी रिस्पॉन्स दिए वो उनका एक तरफ से एक्शन था, रिस्पॉन्स जो था, तो उन्होंने जो बताया वो परसेप्शन से रिलेटेड है कि वो उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो जब बारिश की बात हुई तो कुछ लोग जो है सम पीपल विल रन फॉर द शेल्टर वाइल अदर्स विल एंजॉय वॉकिंग इन इट। कुछ जो हैं वो घर में चले जाते हैं और कुछ लोगों को वॉक करना पसंद है। इसलिए कोई भी डिसएग्रीमेंट आप नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये है, ये रेनिंग है। उनके जो एक्शन जो हैं वो इंडिकेट करते हैं, जो एक्शन वो कर रहे हैं वो उनके परसेप्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए एंड द मीनिंग्स दे मेक ऑफ द इंसिडेंट, और जो उन्होंने उन परसेप्शन को मीनिंग इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो उनके साथ हो चुका है, वो उन्होंने पहले ऑब्ज़र्व किया है, वो उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। आपने अपने एरिया में देखा कि बारिश आई और पानी भर गया, या किसी का घर नीचे है तो उसके घर में पानी भर गया, तो बारिश के नाम से ही उसने क्या किया, परसेप्शन उसने बना लिया कि नहीं बारिश अच्छी नहीं है, बारिश नहीं आनी चाहिए। कोई दुआ करता है कि बारिश आए, कोई कहता है कि नहीं आए, बस मेरे इलाके में ना आए। तो ये सब परसेप्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को क्या दे देते हैं, एक मीनिंग दे देते हैं। इसलिए हर लोग जो होते हैं अलग अलग क्या होता है, सेम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परसेप्शन उनका होता है। लेकिन मोर देन दैट वी असाइन डिफरेंट मीनिंग सो टू व्हाट वी परसीव। जो समझते हैं उसी समझ को हम एक मीनिंग देते हैं। जिसने पिज़्ज़ा खाया उसे उसका टेस्ट अच्छा लगा, उसने क्या दे दिया, मीनिंग दे दिया कि हाँ पिज़्ज़ा अच्छा होता है। जिसने खाया उस एरिया का
उस क्या कहते हैं ब्रांड का उसे पसंद नहीं आया, तो उसने मीनिंग दे दिया कि नहीं अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, परसेप्शन ही हमारा मीनिंग में मदद करता है, मीनिंग बन जाता है। तो अब है, जब हम परसीव करते हैं इज़ लार्जली अ फंक्शन ऑफ अवर प्रीवियस, हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है ना उससे रिलेटेड होती है हमारी परसेप्शन, हमारी अजम्पशन एंड अवर पर्पस। हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, हमारा परसेप्शन क्या है, हमारी नीड क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ही हमारी परसेप्शन होती है। हमने क्या क्या चीज़ें सोच रखी हैं, क्या हमारा पर्पस है, क्या नीड है। वी डू नॉट चेंज अवर परसेप्शन अनटिल, और हम अपना परसेप्शन जब तक नहीं चेंज करना चाहते, जब तक हम क्या करते हैं, अनलेस वी आर फ्रस्ट्रेटेड इन अवर अटेम्प्ट्स टू डू समथिंग बेस्ड ऑन दैम, कि अगर मान लो कि हम उस चीज़ पे काम किए जा रहे और उस काम को कर करके हम फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। मान लो आप रोज़ एक ही सब्ज़ी खाते हो रोज़ की, और आपने परसेप्शन बना लिया और मीनिंग दे दिया उस बात को कि मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छी होती है। अब आप रोज़ बना रहे हो, उसे खा रहे हो, 2-2 3-3 टाइम बना रहे हो, खा रहे हो। तो अब क्या है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप नहीं खाना चाहोगे, तो आप जो है चेंज लाना चाहोगे। इफ़ अवर पर्पसेस आर मेट बाय, इसलिए जब हमारा जो पर्पस होता है अगर वो पूरा हो जाता है, मीनिंग उसको मिल जाता है, तो वी डू नॉट चेंज दोस्त। अगर हमारा जो परसेप्शन है कि और उसको मीनिंग मिल गया, तो हम उस परसेप्शन को चेंज नहीं करना चाहेंगे कि मेरा परसेप्शन है डोमिनोज का पिज़्ज़ा अच्छा होता है और मेरे को मीनिंग मिल गया है, एक्ट उस पर अच्छे से हो गया, मैंने दोबारा खाया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन जो मेरा परसेप्शन जो दूसरी चीज़ का है, अगर वो मीनिंग नहीं मिलता, मुझे मीनिंगफुल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा परसेप्शन गलत था, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अब मेन मुद्दा आ जाता है कि मीनिंग आपको कैसे मिलेगा किसी भी चीज़ का। तो लर्निंग प्रोसेस इन दिस व्हेन लर्निंग इज़ मीनिंग, इसलिए जब लर्निंग मीनिंगफुल होती है, उसका जवाब, हर चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मीनिंगफुल होता है, हर चीज़ उन्हें समझ में आती है, तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, तो वो पूरी की पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाती है स्टूडेंट पे, स्टूडेंट सेंटर्ड सिचुएशन। तो ये है कि ये हमें क्या कहते हैं, मीनिंग मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद करती है परसेप्शन हमारी। तो इसलिए आप ये देखेंगे जो ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड चीज़ें थी उसमें सिलेबस टीचिंग के अकॉर्डिंग था, ना कि लर्निंग से रिलेटेड था। लेकिन जो अब हमारी बुक्स हैं वो लर्नर सेंटर्ड है, कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। तो इसलिए हम स्टूडेंट, ट्रेडिशन में क्या होता था, जो स्टूडेंट्स जो थे वो सिमिलर और आर टू बी सेम और सिमिलर लेवल, कि इसमें सोचा जाता था कि हर बच्चा सेम है, उनका लेवल सिमिलर है। लेकिन अब के बच्चों में ऐसा नहीं समझा जाता। अब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाओ और बताओ। अब टीचर का क्या रोल आ जाता है, टीचर का रोल आ जाता है बिफोर इनिशिएटिंग लर्निंग एक्टिविटी, कराने से पहले आपको प्रीवियस नॉलेज के बारे में क्लास को प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने होते हैं, वो आपको पता ही है। तो इसके अंदर सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज, अब उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आपको क्या करना है, इंटीमेट नॉलेज ऑफ द इंटरेस्ट, उनके जो बिल्कुल इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उसके बारे में पूछना, एटीट्यूड उनका या टिपिकल पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी भी मैटर करती हैं। अब यू नीड टू क्रिएट कंजेनियल एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, कि आपको क्या है, सहानुभूति वाला क्लासरूम रखना होगा, और जिसके अंदर स्टूडेंट जो हैं वो फ्री हों और वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकें कि ये मेरी दिक्कत है, बताओ। So you should record each student's perception
ऑन द इशू ऑफ द ब्लैक बोर्ड सो दैट ऑल द स्टेटमेंट्स आर विजिबल। तो आप क्या कर सकते हो, जो बच्चे की अवधारणा है, जैसे बच्चों को आपने रेन के बारे में पूछा, अगर आप हर बच्चे से कहते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पे आके लिखो, फिर हाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो बाकी के बच्चे भी उसे देख पाएंगे, तो आप उसको डिस्कस करोगे तो उनका परसेप्शन और मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस आएगा बच्चों की। तो मीनिंगफुल कैसे होगा, द नीड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पे हर बच्चे को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है और एक्सप्लेन करना है व्यू पॉइंट उनका क्या सोचते हैं वो उसके बारे में बताना है, जिससे कि वो परसेप्शन जो है वो दूसरों का भी समझ सके। मान लो आपने ब्लैक बोर्ड पे हर बच्चे का रिस्पॉन्स लिखा, तो आप डिस्कस करोगे ना, तो उस दूसरे बच्चे के परसेप्शन को भी आप भी समझोगे, साथ में बाकी के बच्चे भी समझेंगे। अब यही है, इन्हीं चीज़ों से जब डिस्कशन होगा तो बच्चे अपने परसेप्शन में मॉडिफिकेशन भी ला सकते हैं। उन्हें भेड़ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना मीनिंग खुद बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इससे पढ़ाओ ऐसा जो हमारा मॉडिफिकेशन बिहेवियर में ला सके, लर्निंग में ला सके। तो ये है हमारा एंड ऑफ द वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिचुएशन के साथ। टिल देन वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय।